in sunlight, okay, we are starting with UV survival. Okay, UV survival. Hopefully it is visible. Whiteboard is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, UV survival. So what do you mean by UV survival? What is UV? First of all, बेसिक से स्टार्ट करते हैं. यूवी क्या? अल्ट्रावायलेट, राइट? है कि नहीं? यस, थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाओ, थोड़ा बेटर रहेगा. ओके, सो यूवी रेंज क्या है? यूवी का रेंज क्या है? सो व्हेन यू ऑब्जर्व जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का रेंज है 400 to 700 नैनोमीटर. ओके, इसमें आपका प्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, राइट? एम आई राइट? सही है, राइट? है कि नहीं? Yes, sir. Okay. So violet is near 400 से बाद में, and red is approximately near 700 nanometer. Okay. So this is visible spectrum जो आपको दिखता है, actual observe कर सकते हो आप. ठीक है. Now ये violet है, this is red. Okay. अगर इससे आप आगे जाओगे तो there is infrared, एक तो नियर इंफ्रारेड, फिर एक तो है फार इंफ्रारेड, ठीक है, और एक जो बीच में है इंफ्रारेड नॉर्मल. ठीक है. ओके, सो ये इंफ्रारेड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंड यू कैनॉट ऑब्जर्व दिस इंफ्रारेड. ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंफ्रारेड आप देख नहीं सकते क्योंकि आपके आईज में वो फिल्टर है, आप इंफ्रारेड नहीं देख सकते. अगर आपके पास वो फिल्टर नहीं रहता ना, तो आपको जो भी आप देख रहे हो इन्वायरमेंट में, आपको कलर्ड में नहीं दिखता, आपको रेड कलर में दिखता पूरा. ठीक है, आपके जैसे रेड कलर का फिल्टर आता है ना, राइट? आपको पूरा एवरीथिंग इन इन्वायरमेंट आपको रेड दिखता, रेड कलर में. ठीक है, रेड टिंट आता पूरा. ओके. ओके, सो जो जबरदस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि योर आइज, एवरी ह्यूमन के आइज में इंफ्रारेड के लिए फिल्टर है, मतलब इट फिल्टर्स आउट इंफ्रारेड. ठीक है, वी कैन नॉट सी इंफ्रारेड. दैट्स व्हाई योर कैमरा इज आल्सो मॉडिफाइड. अगर आप कैमरा में अगर आप इंफ्रारेड फिल्टर हटा दोगे, योर ऑल फोटोज वुड बी रेड कलर, रेड का टिंट आएगा उस पर. ठीक है, सो कैमरा को भी रिसर्चर्स ने मॉडिफाई किया टू फिल्टर आउट इंफ्रारेड. ठीक है, ताकि आप वही देख सको जो आप अपने आईज से देख रहे हो. ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बट दिस इज नॉट ऑफ यूज. ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी इधर वायलेट कलर है. ठीक है, तो वायलेट से इधर जाओगे, लेफ्ट साइड में जाओगे. ठीक है, तो रेंज में बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड में जाओगे तो इधर मिलेगा आपको अल्ट्रा वायलेट. अल्ट्रा वायलेट विच इज नथिंग बट यूवी. ओके, सो जो अल्ट्रा वायलेट का रेंज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 250 और 260 टू 400 नैनोमीटर. ठीक है, ये समझ रहे, ऊपर से जा रहे. अच्छा, कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये इतने सारे कलर्स और अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड? ऑब्वियसली सन इज प्रोड्यूसिंग दिस. ओके, एंड जो यूवी, मेन जो यूवी है, इट इज 260 नैनोमीटर. ओके, अच्छा, एक और है 280 नैनोमीटर, उस पर भी हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो एट 260 नैनोमीटर वन ऑफ आवर बायोमोलिक्यूल, ध्यान से सुनो, वन ऑफ आवर बायोमोलिक्यूल एब्जॉर्ब्स maximum UV at 260 nanometer. It is nothing but nucleic acid. Okay, nucleic acid है अपना DNA और RNA. ठीक है, एंड DNA ज़्यादा UV एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू RNA. यस, गेटिंग इट? ऊपर से जा रहा है क्या? मुझे बता दो. यस, No.
ऊपर से गया, बाउंसर गया किसी को? टाइप तो कर दो आगे यस। नो सर। नो सर। समझा नहीं समझा? नो। समझा सर। हाँ मुझे बता दो। अगर समझा तो यस टाइप करो, नहीं समझा तो रिपीट आर टाइप करो, आर प्लीज। फटाफट बॉक्स में बता दो। दीपिका, तुमको समझा दीपिका? दीपिका जस्ट अ सेकेंड, किसी ने तो नो बोला था। यस ओके, सर। आरती आरती ने बोला है रिपीट, ठीक है। ओके, दीपिका धूमल ने भी बोला है नो। ओके जस्ट अ सेकेंड, तो मैं वापस आ जाता हूँ। ओके, सो थिंग इज यूवी ये सन जो है हमारा, इट इज प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें विजिबल लाइट भी आता है, यूवी भी आता है, इंफ्रारेड भी आता है, एवरी स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग मैं बताऊंगा बाद में। पहले तो हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम की बात किया, राइट, विबजियोर जो भी। ओके, ये तो हम दिस इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम फॉर अस, ठीक है। फिर हम लोग ने अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड की भी बात किया, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस अल्ट्रावायलेट। ओके, क्यों? क्योंकि जो 260 नैनोमीटर है हमारा, जो यूवी का, वो सबसे ज़्यादा हमारा डीएनए एब्जॉर्ब करता है, ओके। न्यूक्लिक एसिड एब्जॉर्ब करता है एट 260 नैनोमीटर। डीएनए एब्जॉर्ब्स मोर अमाउंट ऑफ यूवी, ओके। डीएनए एब्जॉर्ब्स मोर अमाउंट ऑफ, हाई अमाउंट ऑफ यूवी। जो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है इन अवर सेल, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ओके, लिपिड्स हो गए, और न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक है। और जो बाकी जो चीज़ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे आपके विटामिन हो गए, जो भी, उसमें से सबसे ज़्यादा जो बायोमोलिक्यूल जो यूवी एब्जॉर्ब कर सकता है, इट इज़ नथिंग बट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए। अभी आप बोलोगे कि आपने सर आपने 260 बोला है, बट आपने 280 क्यों लिखा है? तो 280 नैनोमीटर में सबसे ज़्यादा जो यूवी एब्जॉर्ब करता है वो होता है हमारे प्रोटीन, ठीक है। तो व्हाट इज द यूज, व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट यूवी, ओके। इसका इम्पोर्टेंट रोल है, क्या है? अभी देयर इज अ यूवी इंड्यूस्ड डैमेज, यूवी इंड्यूस्ड डैमेज, होपफुली गेटिंग मी? यस, समझ रहे हैं? यस नो बता दो। Yes, sir. यस, यूवी यस सर। इंड्यूस्ड डैमेज, ओके। ये कभी होता है यूवी इंड्यूस्ड डैमेज? कभी होगा obviously when you go outside to between 10 to 4 p.m, ठीक है। तो दिस इज a recommended टाइम कि 10 to 4 p.m की 10 a.m to 4 p.m के बीच में the sunlight is intense, okay, and you are or everyone is exposed to high amount of UV, high amount of UV, ठीक है। अल्ट्रावायलेट से हाई, एकदम हाई इंटेंसिटी से हम लोग एक्सपोज होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि 10 टू 4 पीएम के जो 10 एम टू 4 पीएम के बीच में आप ज़्यादा घर से बाहर बाहर मत निकलो, ओके, ठीक है। क्योंकि आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली उनका कहना ये है कि यूवी इंड्यूस डैमेज होता है, एंड डैमेज किसका होता है? डीएनए डैमेज होता है, अच्छा, ओके। एंड आप बोलोगे प्रोटीन भी तो, सर प्रोटीन भी तो है। देखो, प्रोटीन डैमेज हुआ तो प्रोटीन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड, ध्यान से सुनो। अगर प्रोटीन डैमेज होता है तो प्रोटीन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड, बट न्यूक्लिक एसिड डैमेज होगा तो न्यूक्लिक एसिड को रिप्लेस करने के लिए कुछ नहीं। यस, गेटिंग इट? गेटिंग इट? समझ रहे? यस नो बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस,
सो अगर डीएनए डैमेज हुआ तो उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ नहीं है, दूसरा डीएनए अवेलेबल नहीं। ओके, ठीक है। अगर इफ यू आर एक्सपोज टू हाई अमाउंट ऑफ यूवी, तो हमारा रिपेयर सिस्टम भी है, उसके बारे में बात करूंगा। बट हाई अमाउंट ऑफ यूवी फॉर ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है। तो इधर मैं बोल देता हूँ, टाइम ऑफ एक्सपोजर, जितना ज़्यादा आप यूवी में आप एक्सपोज होगे उतना ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएनए डैमेज, ठीक है। जितना ज़्यादा आप यूवी से एक्सपोज करोगे उतना ज़्यादा डीएनए डैमेज होगा। समझा ये सिंपल फॉर्मूला? सिंपल है, एकदम सिंपल है। जितना ज़्यादा आप यूवी से एक्सपोज रहोगे उतना ज़्यादा आपको डीएनए डैमेज होगा, ठीक है। जितना कम होगा, जैसे अगर इफ देयर इज अ लेस एक्सपोजर तो डीएनए डैमेज भी कम होगा। सिंपल फॉर्मूला, याद रखो, ठीक है। तो देयर इज ऑल्सो अदर फैक्टर्स। एक तो सोर्स के कितने आप करीब हो, तो ऑब्वियसली सन इज नॉट नियर अस, राइट? ऐसा इतना भी नज़दीक नहीं है। ओके, डिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये है, ठीक है। चलो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते थे, ठीक है, फैक्टॉइड। तो यूवी एक्सपोजर से, अभी ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, वी विल टॉक अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेटर। ओके, फैक्ट है, यूवी एक्सपोजर से बचने के लिए, ध्यान से सुनो, यूवी एक्सपोजर से बचने के लिए ह्यूमंस में इवोल्यूशन मैकेनिज्म हुआ। क्या है? ओके, पिगमेंट। क्या हो सकता है? पिगमेंट। देयर इज अ प्रोडक्शन, पिगमेंट, प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट? मेलेनिन। कौन सा पिगमेंट की बात हो रही? मेलानिन, करेक्ट, एकदम करेक्ट है, ठीक है, मेलानिन। तो मेलानिन, जितना ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा यूवी से प्रोटेक्शन मिलेगा। यस, गेटिंग मी? यस, समझ रहे? जितना ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन रहेगा उतना ज़्यादा यूवी से प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। स्किन कलर डजंट डिसाइड योर anybody's character, but it is just a mode of protection from UV, ठीक है। स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर, ओके। स्किन कलर इज नथिंग बट मेलानिन। जितना ज़्यादा मेलानिन रहेगा उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, ओके। जितना आप इक्वेटर के और ये भी देखो, अगर मैं आपको, ओके, तो जैसे इक्वेटर है, ओके, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इंडिया इधर कहीं लाई करता है, राइट? जो भी, आई थिंक, ओके, इधर ऑस्ट्रेलिया। सो जो इंडिया का जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी जितना आप इधर से इधर जाओगे तो मेलानिन प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, मेलानिन प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आप इक्वेटर रीजन में जाओगे तो इक्वेटर रीजन में सबसे ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जैसे अभी अगर आप इंडिया में देखोगे तो मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो नॉर्थ में सबसे कम होता है एंड साउथ में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। इसमें प्लस 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 मेलानिन प्रोडक्शन, प्लस प्लस मेलानिन प्रोडक्शन इसमें कम होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप बोलोगे कि मेलानिन प्रोडक्शन तो यूवी से प्रोटेक्शन से, उससे क्या होता है? यूवी प्रोटेक्शन दे रहा है तो क्या हो रहा है? तो बेसिकली when DNA absorbs more amount of UV, उतना ज़्यादा डीएनए डैमेज होता है, ठीक है। यूवी ज़्यादा रहेगा तो डीएनए डैमेज होगा, ओके। डीएनए डैमेज होगा मतलब क्या? डीएनए विल बी नॉन फंक्शनल, तो जो रेप्लिकेशन है वो उधर ही रुक जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो बेसिकली सेल विल डाई ऑफ,
सिंपल, समझा ये? समझ रहे? यस नो बता दो। Yes, sir. यस एवरीवन, बाकी लोग सही हो रहे हैं? यस बताओ फटाफट, यस नो करके। Yes, sir. Anybody wants repeat anything? Okay. ओके सो ठीक है। सो आप बोलोगे कि जाने दो, एक दो सेल से क्या होता है। ओके बट चलो सेल डेथ भी हो गया, नो प्रॉब्लम, इट विल बी रिप्लेस्ड। बट ध्यान से सुनो, देयर आर सम डीएनए डैमेज जो कि रिपेयर हो जाता है, बट देयर इज नो, अगर एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज होता तो 100% रिपेयर नहीं हो। इट कैन बी रिपेयर्ड बाय लाइक 60 to 70%। ओके, रिपेयर के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ओके 60-70% रिपेयर होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय 60 to 70% रिपेयर? बाकी का क्या है? 30 to 40%, व्हाट इज दैट? इट इज नथिंग बट Mutation. म्यूटेशन। म्यूटेशन and this mutation can cause what is known as cancer। ठीक है, कैसे बोल रहा हूँ, on what basis? So it is based on research, right? Now if you go to America, you will find आपको उधर एकदम ये मिलेंगे नेचुरल हैबिटेट में बोल रहा हूँ, नेचुरल यूरोपियंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, यूरोपियन डिसेंट के आपको ज़्यादा मिलेंगे। सो एवरीवन इज लाइक विथ वेरी वेरी लेस मेलानिन कंटेंट, जीरो के अप्रॉक्सीमेटली जीरो। ठीक है, एंड अमेरिका हैज़ अ हाई, अमेरिका हो गया या यूरोपियन नेशंस हो गए, दीज आर नेशंस विथ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर, ठीक है, समझ रहे? जितना मेलानिन कंटेंट कम रहेगा उतना ज़्यादा स्किन कैंसर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इज गेटिंग मी? समझ रहे? जितना मेलानिन कंटेंट कम रहेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर यूरोपियन नेशंस एंड यू, सॉरी यूएसए, यूवी बोल रहा हूँ। यस, समझा ये? तो जितना ज़्यादा मेलानिन कंटेंट कम है उतना ज़्यादा स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, एंड इफ यू नो, जो क्या बोलते हैं, अमेरिकन गेट टैंड, टैनिंग प्रोसेस, इफ यू नो टैनिंग, तो टैनिंग प्रोसेस इज नथिंग बट एक्सपोजर टू सनलाइट, बेसिकली यूवी। ठीक है, सन बेदिंग होता है, टैनिंग प्रोसेस होता है, नेचुरल टैनिंग। तो यूवी से एक्सपोज होते हैं एंड देन देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ स्किन कैंसर फॉर्मेशन। ओके, स्किन कैंसर मतलब बेसिकली जब हम लोग म्यूटेशंस की बात करें, ठीक है, एंड देयर आर ऑब्वियसली मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व कि जो म्यूटेशंस को रिपेयर करता है। ठीक है, तो जैसे एंड रिपेयर सिस्टम जो हम लोग का न्यूक्लिक एसिड या डीएनए रिपेयर सिस्टम है, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप। जैसे खाली एक यूवी के लिए अलग से सिस्टम, ठीक है, यूवी रिपेयर के लिए अलग से सिस्टम। ओके, देन देयर इज सिस्टम फॉर देर, आई थिंक 4 to 5 सिस्टम्स है। हम लोग एसओएस रिपेयर भी देखेंगे, यूवी न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो एक एनिमेशन देख ले। यस, एनिमेशन देख ले क्या? Yes, sir. या Yes, sir. ओके, सो आई एम शेयरिंग अ टेड वीडियो। ठीक है, होपफुली इट इज़ विजिबल। यस, मैं Yes, sir. यूट्यूब में, ठीक है, एंड डू टेल मी कि वॉइस आ रहा है कि नहीं, साउंड आ रहा है कि नहीं? साउंड आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
The DNA in just one of your cells gets damaged tens of thousands of times per day. Multiply that by your body's 100 trillion or so cells, and you've got a quintillion DNA errors every day. And because DNA provides the blueprint for the proteins your cells need to function, damage causes serious problems, such as cancer. The errors come in different forms. Sometimes nucleotides, DNA's building blocks, get damaged. Other times nucleotides get matched up incorrectly, causing mutations. And nicks in one or both strands can interfere with DNA replication, or even cause sections of DNA to get mixed up. तो निक्स मतलब कट, ओके, टेक्निकल वर्ड है। कट मतलब निक्स को हम लोग कट बोलते हैं, NICK, NICK, ओके। निक्स मतलब कट, ठीक है। Fortunately, your cells have ways of fixing most of these problems, most of the time. These repair pathways all rely on specialized enzymes. Different ones respond to different types of damage. One common error is base mismatches. Each nucleotide contains a base, and during DNA replication, the enzyme DNA polymerase is supposed to bring in the right partner to pair with every base on each template strand, adenine with thymine and guanine with cytosine. But about once every 100,000 additions, it makes a mistake. The enzyme catches most of these right away and cuts off a few nucleotides and replaces them with the correct ones. And just in case it missed a few, a second set of proteins comes behind it to check. If they find a mismatch, they cut out the incorrect nucleotide and replace it. This is called mismatch repair. Together, these two systems reduce the number of base mismatch errors to about 1 in 1 billion. But DNA can get damaged after replication too. Lots of different molecules can cause chemical changes to nucleotides. Some of these come from environmental exposure, like certain compounds in tobacco smoke. But others are molecules that are found in cells naturally, like hydrogen peroxide. Certain chemical changes are so common that they have specific enzymes assigned to reverse the damage. But the cell also has more general repair pathways. If just one base is damaged, it can usually be fixed by a process called base excision repair. One enzyme snips out the damaged base, and other enzymes come in to trim around the site and replace the nucleotides. UV light can cause damage that's a little harder to fix. Sometimes it causes two adjacent nucleotides to stick together, distorting the DNA's double helix shape. Damage like this requires a more complex process called nucleotide excision repair. A team of proteins removes a long strand of 24 or so nucleotides and replaces them with fresh ones. Very high-frequency radiation, like gamma rays and X-rays, cause a different kind of damage. They can actually sever one or both strands of the DNA backbone. Double-strand breaks are the most dangerous. Even one can cause cell death. The two most common pathways for repairing double-strand breaks are called homologous recombination and non-homologous end joining. Homologous recombination. So basically, ये वाला part is not there in your syllabus, but बाकी जो दिखा है वो repair system में आता है। Uses an undamaged section of similar DNA as a template. Enzymes interlace the damaged and undamaged strands, get them to exchange sequences of nucleotides, and finally fill in the missing gaps to end up with two complete double-stranded segments. Non-homologous end joining, on the other hand, doesn't rely on a template. Instead, a series of proteins trims off a few nucleotides and then fuses the broken ends back together. This process isn't as accurate. It can cause genes to get mixed up or moved around, but it's useful when sister DNA isn't available. Of course, changes to DNA aren't always bad. Beneficial mutations can allow a species to evolve, but most of the time, we want DNA to stay the same. Defects in DNA repair are associated with premature aging and many kinds of cancer. So if you're looking for a fountain of youth, it's already operating in your cells, billions and billions of times a day.
सो कुछ समझ में आया? एनिमेशन कैसा था? Yes, once more. Yeah, I will forward in group. Okay, no problem. ठीक है. ठीक है. So basically, uh, okay, I have 1 hour left. So basically, DNA is damaged at daily basis and वो repair भी होता है at daily basis. ठीक है. And क्योंकि there are trillion cells in your body, तो वो प्रोसेस बहुत बार रिपीट होता है. सो ये ध्यान रखो, mutations happen when you are exposed to these 3 kind of mutations. क्या हो गया? अ चेंज इन डीएनए. सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. ठीक है, चाहे वो 1 न्यूक्लियोटाइड हो या मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड हो, इट मे बी मल्टीपल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, इट मे बी पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डैमेज. ओके, 1 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है. ठीक है, या 2400 या 24,000, जो भी. ठीक है, तो म्यूटेशन कैन be limited to 1 nucleotide, or it can go to up to multiple nucleotides. Okay, mutation is one of the factor in evolution also. तो evolution वो chapter MSc में, but thing is कि ऐसे जो organisms evolve होते हैं जिससे it can adapt to देखो mutations, ऐसा नहीं कि every time mutations will be negatively affecting organisms. It can positively affect also. इवॉल्व हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, राइट. जैसे जिराफ है, तो जो जिसके पास नेक लंबा है, राइट. अगर इफ यू गो इनटू हिस्टोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, तो जो जिराफ थे वो दे वर एट हाइट ऑफ हॉर्सेस आल्सो. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन देयर वर म्यूटेशंस और उनका नेक लंबा होता गया. ठीक है, काफ़ी सारे थियरीज है. तो देयर वर वाइड वैरायटी ऑफ जिराफ, मतलब जिनका नेक छोटा है, जिनका नेक बड़ा है, बट ड्यू टू सम लाइक फैमिन कंडीशन, जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ सर्वाइव कर पाए, एंड जो जिनके पास शॉर्ट नेक था वो सर्वाइव नहीं कर पाए. सो जो नेक्स्ट जनरेशन गया जिराफ का, इट वाज ऑफ ऑल लॉन्ग नेक. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं. इंडिया एज एन, ये मेरा एग्जांपल है. ठीक है, सो इंडिया में इंडिया वाज लाइक अ वेरी वेल ऑफ नेशन ऑफ वॉरियर्स. ठीक है, ओके, नेशन ऑफ वॉरियर्स. सो अगर आप देखोगे 2000 ईयर्स प्लस हिस्ट्री में देखोगे बैक, तो जितने भी ऑब्वियसली इंडिया में जो आर्मी में नेवी में भी थी, तो जो वॉरियर्स थे उनका हाइट काफ़ी ज़बरदस्त था. इट वाज 6 फीट प्लस. ओके, कोई कोई 7 फीट, कोई 8 फीट भी थे. इमेंस स्ट्रेंथ था. ठीक है, इमेंस स्ट्रेंथ था. ठीक है, ये एंड फाइटिंग स्किल्स भी थे. तो ये हायर फ्रीक्वेंसी में थे. ठीक है, बहुत हायर फ्रीक्वेंसी में थे, बट थिंग इज दे यूज टू गो टू वॉर. ठीक है, एंड उसमें से क्या हुआ कि उनका जो उनका नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं हो पाया, क्योंकि वॉर में जाते हैं तो ऑब्वियसली इफ दे डाई ऑफ, ठीक है, तो उनका फिर अगर उनका प्रोजेनी नहीं है तो फिर वो जीन्स पास ऑन नहीं होते. ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी में थे, बट दे डाइड ऑफ बिकॉज ऑफ वॉर कंडीशंस. ठीक है, तो जो अभी जो वॉर में गए नहीं, जैसे लेस देन 6 फीट, ठीक है, एंड विद लोअर स्ट्रेंथ, वो सर्वाइव कर गए. ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट गोइंग टू वॉर. ठीक है, सो इनका लो फ्रीक्वेंसी में डेथ हुआ. ठीक है, एंड दे मेड अप द नेक्स्ट जनरेशन और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया.
ठीक है, और इन ये दे कुडंट कंट्रीब्यूट टू दिस। तो आपको 6 फीट वाले हाइट वाले, 6 फीट प्लस हाइट वाले, मतलब 7 फीट 8 फीट आपको कॉमन नहीं दिखेंगे, इट इज वेरी मच अनकॉमन। ठीक है, ओके चलो, ये आउट ऑफ एग्जांपल दिया, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक एग्जांपल दिया। ठीक है, चलो इधर आ जाते हैं वापस। ओके, सो म्यूटेशन कैन बी बेनिफिशियल, म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल का हम लोगों ने देखा जैसे यूकैरियोट्स में, मैक्रो यूकैरियोट्स में इट कैन लीड टू कैंसर्स, पर्टिकुलरली मैमल्स की बात करो। ओके, अभी जो म्यूटेशंस होते हैं वो तीन अच्छा, जो एजेंट्स है होते हैं जो कॉज करते हैं म्यूटेशन, दीज आर कॉल्ड एज म्यूटाजेंस। क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस। ओके, समझ रहा है? ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे, यस नो? किसी को रिपीट चाहिए? एम आई स्टिल ऑडिबल? हेलो, पीछे लोग सो तो नहीं रहे? No, sir. ठीक है, आई थिंक अदर्स आर स्लीपिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ओके, सो म्यूटेशन कौन कॉज करता है? म्यूटाजेंस कॉज करते हैं। ठीक है, म्यूटाजेंस कॉज करते हैं, एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ म्यूटाजेंस। कौन से हो गए? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, सो ये इसके एग्जांपल बता सकते हो? फिजिकल म्यूटाजेंस कौन से हो गए? यस स्टूडेंट्स, यस, सिद्धि, दीपिका, प्रियंका, अक्षदा, दीपिका, अदिति, एनीवन? Yes, sir. हाँ, फिजिकल म्यूटेजेंस के एग्जांपल बता सकते हो? आरती, अक्सा, अक्षदा, अर्पिता, दीपिका। दीपिका दो है, हाँ, दीपिका, धूमल, दीप्ति, मानव। कोई तो बताओ फिजिकल म्यूटेजेंस के एग्जांपल। यस, फिजिकल म्यूटेजेंस के एग्जांपल एक मैं बता देता हूँ, यूवी। आगे कोई बता सकता है? यस, Sir, X-rays. X-rays, एक्स रेस, ओके। gamma rays. Gamma rays. उड़ा के ये, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ इधर। ओके, फिजिकल म्यूटेजेंस में आते हैं एक्स रेस, यूवी रेस, गामा रेस। ओके, करेक्ट है। ठीक है, एक्स रेस, गामा रेस, यूवी रेस से आप रोज एक्सपोज होते हो क्या? यस, एक्स रेस तो आप मेडिकल में आप करते हो, जैसे एमआरआई आपने करवाया, एमआरआई नहीं सॉरी, एक्सरे करवाया प्लस सीटी स्कैन करवाया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेडिएशंस निकलते हैं। ओके, यूवी, यू आर एक्सपोज टू यूवी एवरी डे, बट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम यूवी। ठीक है, एक सिंपल आप कपड़ा भी पहन लोगे अच्छा सा, तो यूवी से आप डैमेज से प्रिवेंट कर लोगे। सिंपल है, हैव टू कवर अप, एंड तो अच्छा सा वाला सनस्क्रीन लगाओगे तो उससे भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके, और भी चीज़ें, न्यूट्रिनोस, न्यूट्रिनोस, कॉस्मिक रेस। अब बोलोगे ये क्या है? कॉस्मिक जो स्पेस से रेज आते हैं, नॉट लिमिटेड टू सन, बट देर आर दीज आर अदर रेस, हाईली म्यूटेजेनिक, एंड वी आर एक्सपोज टू कॉस्मिक रेस एवरी डे, न्यूट्रिनोस भी। ठीक है, ऊपर से, Background radiation. यस, सो वी एक्चुअली बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, एंड वी आर एक्सपोज टू एन नंबर ऑफ म्यूटेजेंस। ठीक है, ओके, एंड वी डोंट नो, आप जब
थिंग इज कि ह्यूमन मेंटालिटी है कि जो दिखता है वही आप उसको कंसीडर करोगे, बट थिंग इज दीज म्यूटेजेंस आर इनविजिबल। ओके, नेक्स्ट है केमिकल म्यूटेजेंस। एग्जाम्पल बता सकते हो? इधर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलो मैं एक दे देता हूँ, टोबैको। टोबैको इज केमिकल म्यूटेजेंस। तो टोबैको जैसे व्हेन यू आर चूइंग और व्हेन यू आर स्मोकिंग, ठीक है। तो जब जैसे सिगरेट्स हो गए, हाँ रुको आ गया H2O2, तो आपने वो तो एग्जाम्पल देखा है, वीडियो देख के पता है। ओके, सिगरेट्स हो गए। तो सिगरेट्स में देर आर 54 टाइप्स ऑफ केमिकल्स विच कैन कॉज कैंसर, ठीक है। उसमें से भी टार हो गया और ये सब, ये ज़्यादा अमाउंट। ओके, देयर इज ऑल्सो ई सिगरेट्स। ये पता है आप लोगों को ई सिगरेट? यस नो बता दो। No. हाँ, पता है किसी को ई No, sir. सिगरेट? नो। Basically, it was promoted as a alternative to cigarettes. Yes, alternative to cigarettes. ठीक है, अल्टरनेटिव टू सिगरेट्स। एंड उसमें क्या होता था, फ्लेवर डाला जाता था और उसमें सिगरेट जैसे मैकेनिज्म होता है, उसमें केमिकल डाल के उसमें स्मोक जनरेट होता है, ठीक है। और लोगों को किक मिलता है। सो बेसिकली इट वाज सेइंग कि वी आर अवॉइडिंग 54 टाइप ऑफ केमिकल्स, ठीक है, सिगरेट्स का अल्टरनेटिव है। बट थिंग वाज it was using something, a chemical called as formaldehyde. Okay, formaldehyde. And formaldehyde is highly damaging to your lungs. Damaging मतलब क्या? केमिकल डैमेज कर रहा मतलब क्या? कैंसर हो सकता है, ठीक है। ओके, हाईली डैमेजिंग, डैमेजिंग। ओके, ठीक है। सो बेसिकली योर इससे ज़्यादा स्पीड में आपका ई सिगरेट आपका लंग को ख़राब करेगा। सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इसको अवॉइड किया जा सकता है। प्लस मैं ऐसे और केमिकल्स बताऊँ कि कौन से आपका। ओके, ये जैसे फिन, जो आप केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज किए कि फिनॉल्स हो गए, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है। दीज आर ऑल कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग, ठीक है। ओके, म्यूटाजेंस मतलब वो म्यूटेशन कॉज करेगा, बट ऑल म्यूटेशन डजंट कॉज कैंसर, ठीक है। कार्सिनोजन मतलब इट विल कॉज कैंसर। तो फिनॉल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ईटीबीआर हो गया, ओके, एचिडियम ब्रोमाइड हो गया। इट इज एन एक्रिड इन ऑरेंज फैमिली का ग्रुप केमिकल। ओके, इट इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग डीएनए, ठीक है। तो ये यू विल बी यूजिंग दिस, बट यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, ठीक है। अच्छा, और केमिकल्स कौन से? पेस्टिसाइड्स, ओके, आप घर पे स्प्रे करते हो, इट इज ऑल्सो केमिकल म्यूटेशंस, ओके। फंगिसाइड्स, और क्या है? ओके, फंगिसाइड हो गया। फिर वीड्स को मारने के लिए जो यूज़ किया जाता है सब, ठीक है। वीड्स को वीड किलर और फंगिसाइड, पेस्टिसाइड्स। और क्या स्प्रे किया जाता है? यस, कोई अगर फार्मिंग में इंटरेस्टेड है तो बताओ मुझे कौन से केमिकल्स डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। दीज ऑल कॉजेस कैंसर, ठीक है। और ये जो भी आप खाना खा रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ दिस फूड, ठीक है, ठीक है। तो फूड में जो आप बोलते हैं ना इन ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो
बिकॉज यूरोपियंस आर मोर उनके उधर साइंटिस्ट काफ़ी अपडेटेड नहीं रहते, बट द रिसर्च पेनिट्रेट्स टूवर्ड सोसाइटी। तो उधर के साइंटिस्ट ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था दीज फूड्स आर डेंजरस एंड इट विल कॉज कैंसर। एंड इंडिया में ये है कि आपका जो फूड जो बहुत सारा केमिकल्स यूटिलाइज हो रहा है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। एंड इफ यू गो टू अ पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब, जिधर सबसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाउल ऑफ इंडिया, बिकॉज सबसे ज़्यादा राइस वीट उधर ही ग्रो होता है। नाउ थिंग इज, in each and every village of Punjab and in okay 50% population in villages are suffering through cancer. Yes. Hello. Are you still listening? समझ रहे Yes, हैं sir. मुझे? Sir. Yes. So 50% population is suffering through cancer because of this. Okay. Because of this pesticide, fungicide, weed killers. Okay. Or if you know, there is a train that goes from Punjab to Rajasthan, or cancer special train, only for that cancer special train. Each day it carries 1500 cancer patients daily, and उसमें कोई भी सीट खाली नहीं रहता। और कैंसर जो स्पेशल ट्रेन है इट कम्स टू राजस्थान, उधर कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है, स्टेशन के बाजू में, और वो ट्रेन उसके लिए ही चलती, ठीक है, कैंसर स्पेशल। ओके, ठीक है। सो इफ यू आर इन आपके फैमिली में अगर फार्मिंग एज अ बिजनेस है, ओके, आई विल रिकमेंड यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक फूड्स। ओके, तो जो यूरोपियन नेशंस आर गोइंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। और क्यों ऑर्गेनिक फूड में? तो आपको ये सारे केमिकल्स डालने का झंझट नहीं। अगर केमिकल्स नहीं आ रहा तो फूड आपका प्योर हो जाएगा, फूड आपका प्योर हो जाएगा। ओके, एंड ऑर्गेनिक फूड पे दे आर रेडी टू स्पेंड ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है। ओके, ऑर्गेनिक फूड में दे आर रेडी टू स्पेंड ट्वाइस और थ्राइस द अमाउंट, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूँ कि 40 रुपीज़ किलो वीट मिल रहा है, so they will be ready to purchase this same wheat, organic wheat, at 80 rupees per kg, ठीक है। क्योंकि उनको पता है, उनको समझा कि ऑर्गेनिक जितना ज़्यादा फूड ऑर्गेनिक रहेगा उतना कम उनका डीएनए डैमेज होने वाला, ठीक है। होपफुली इंडिया लर्न्स थ्रू इट, एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिस केमिकल बेस्ड फार्मिंग शुड बी स्टॉप, ठीक है। And obviously if you have also studied कि जो chemical based farming है it is also destroying land, क्योंकि वो obviously soil भी absorb करता है, ठीक है। एंड वो जो है वाटर सोर्सेस में चला जाएगा, ठीक है। इंटरनल वाटर टेबल में सीप आउट सीप इन हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली योर लैंड इज ऑल्सो बीइंग डिस्ट्रॉयड, वाटर सोर्स लैंड, ठीक है। ये पोल्यूट हो रहा है। ओके, सो इट इज़ बेटर एज सून एज पॉसिबल जो फार्मिंग शुड बी कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक बेस्ड फार्मिंग। सो इंडिया में वन स्टेट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। छोटा स्टेट है बट इट इज़ अ वेरी वेलकम पॉजिटिव स्टेप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, हम लोगों ने फिजिकल देखा, केमिकल देखा, एंड केमिकल में वी आर ऑल्सो स्मोकिंग सिगरेट्स, और एयर पॉल्यूशन भी है वन ऑफ द मेजर कैंसर कॉजिंग एजेंट, एयर पॉल्यूटेड। ओके, इफ यू लिव इन
विलेज एरिया बेस्ट रहेगा आपको। उधर अगर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, क्लीन एयर आपको लेने को मिल रहा है। ओके। एंड आप अगर नॉर्थ में जाओगे एट ड्यूरिंग विंटर टाइम, यू विल बी गैस्पिंग फॉर फ्रेश एयर। ठीक है, आपको एज्मा होने का चांसेस होता है, एज्मा, एस्थमा। ओके। एंड बिकॉज यू आर इनहेलिंग टॉक्सिक एयर, तो ऑब्वियसली कैंसर, लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। लंग, यस, गेटिंग इट? सो रहे हो क्या पीछे? यस, No, sir. समझ रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. तो यस टाइप करो फटाफट। जिसको समझा, जिसको नहीं समझा, नो नो टाइप करो फटाफट, या रिपीट टाइप करो। ओके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर बायोलॉजिकल म्यूटेशंस। ठीक है, स्पेलिंग सही होगा। ओके, बायोलॉजिकल म्यूटेशंस कौन से हो गए? बता। Virus. यस, विच वायरस? ठीक है, एक HIV. सही बोला, वायरस। नो, नो, नो। HIV doesn't cause cancer. ओके। HIV पर से, बिकॉज वो इंसर्ट हो रहा है, HIV gets inserted. Okay, so it is causing a mutation which is called as adhesion mutation. Okay, it is causing mutation, but it is not causing cancer. So HIV is correct in terms of mutation, but it is not causing cancer. So basically HIV belongs to a particular family called as lentivirus. Okay, and lentivirus में HIV and SIV, simian immunodeficiency virus, जो monkeys में होता है, simians में होता है। ओके, इसको छोड़ के, इन दोनों को, वायरस को छोड़ के, बाकी जितने भी वायरसेस है, दे कॉजेस कैंसर। ध्यान से सुनो, कैंसर डायरेक्टली। म्यूटेशन भी नहीं बोल रहा हूँ, कैंसर बोल रहा हूँ। ये म्यूटेशन कॉज करते हैं, बट अदर वायरसेस ऑफ लेंटी विरिडे 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 सॉरी विरिडे फैमिली कॉजेस कैंसर, और उसमें कैंसर कॉजिंग जीन्स है, उसको ऑन्क जीन बोलते हैं, ऑन्कोजेनेसिस। ठीक है, ऑन्क जीन्स। ठीक है, यस, समझा? ऊपर से गया? यस, नो, फटाफट बता दो। समझा? किसी को रिपीट चाहिए? एनीबॉडी? तो लेंटिविरिडे फैमिली के वायरस है, दीज कॉजेज कैंसर, एक्सेप्ट फॉर HIV एंड SIV। HIV एंड SIV एक बार कैंसर कॉजिंग स्टार्ट कर दे तो फिर वाट लगेगा। ओके, ठीक है। एंड देयर आर सम अदर वायरसेस विच आर आल्सो कॉजेज कैंसर। आई थिंक एप्स्टेन बरार वायरस आता है, उसको किसिंग डिजीज भी बोलते हैं। एक बार चेक कर लेना। किसिंग डिजीज क्यों? क्योंकि ये किस करने के थ्रू फैल जाता है। ओके, किसिंग डिजीज बोलते हैं उसको। खाली एक किस के वजह से आपने गलत इंसान को किस कर लिया, तो उसका डिजीज, अगर वो इन्फेक्टेड है EBV से, इट विल बी ट्रांसमिटेड टू यू। सिंपल। ओके, सो beware when you go make out with someone. ओके, ठीक है। नेक्स्ट, और भी है एग्जांपल्स। ओके, जंपिंग जीन्स। ओके, ये इसको बोलते हैं ट्रांसपो, इसका जंपिंग जीन्स इज नॉर्मल टर्म, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। एक्चुअल नाम है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ओके, 1954 में रिसर्च करके
डॉक्टर बारबरा मैक्लिंटॉक को नोबेल प्राइज मिला है। ओके, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड। यस, तो जंपिंग जीन्स बोला जाता है। जंपिंग जीन्स मतलब क्या होता है? ये एक साइड से दूसरे साइड में जंप करते हैं। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ डीएनए इज प्रेजेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये इधर से जंप कर लेगा और दूसरी जगह जाके इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जीन का हालत ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। और ये अभी ऑब्वियसली ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है। तो इफ़ यू हैव लर्न थ्रू एनिमेशन, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को रिपेयर करना इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल until and unless and कोई भी सेगमेंट ऑफ डीएनए इधर डाला जाएगा। ठीक है, इट विल कॉज म्यूटेशंस। ओके, या देर इज, इसको कट पेस्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब इधर से एक कट कर दिया सेगमेंट को और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा होता है दूसरा होता है कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म। ये सेगमेंट कॉपी हो गया और कॉपीड दूसरी जगह जाके इंसर्ट हो गया। इसको कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म, एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म। ठीक है, समझा ये? अब तक जितना बताया उतना समझा म्यूटेशन, क्योंकि बेसिक्स पढ़ाना ज़रूरी है। यस, नो, बता दो। आर यू श्योर? एनीबडी वांट्स रिपीट? ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम लोग ने म्यूटेशंस के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी कर लिया है। ओके, नाउ वी विल कम टू योर टॉपिक। एक्चुअल टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। ओके, and it is about UV mutations. Okay, UV survival curve. Just a second. Uh, uh, give me 1 minute time. मैं water break ले लेता हूँ। Okay, so topic for today, क्योंकि हम लोग इस पे चल रहे हैं, तो we are observing or we will be seeing effect of UV light on E. coli. ठीक है, ओके, इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट ऑन ई कोलाई। तो हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? ई कोलाई स्पेशली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म।
So gram negative organisms क्यों भी देख रहे, why we are not saying gram positive organism? Because gram positive organism has bit more resistant to UV. ठीक है, and we want to observe these phenomena in susceptible organisms. ठीक है, and E. coli is a model organism, if you know. Yes, सब आपको सबको पता है E. coli is a model organism for prokaryotes. ठीक है, तो इसलिए E. coli को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया फॉर रिसर्च. ठीक है, ओके, ओके. सो एंड ज़्यादातर जो आपके रिपेयर मैकेनिज्म्स है ई कोलाई में पूरा का पूरा अंडरस्टूड है. सो इट इज़ वेल नोन. ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ repair system has been studied upon. Okay, now we are talking about UV. Okay, when मैं पहले पढ़ रहा हूँ और each and every term मैं आपको बताऊंगा. Okay, so when a population of bacteria is exposed to UV radiation, several conditions. Okay, तो इधर बताया कि जो बैक्टीरिया को when we are exposing UV to bacteria or bacteria to UV, sorry, bacteria to UV light, तो इट जो इफेक्ट होगा यूवी का, यूवी लाइट का, इट विल डिपेंड ऑन सम कंडीशंस. कौन सी कंडीशंस होंगी? ठीक है, इधर आ जाते हैं. क्या क्या कंडीशंस है? एक तो ग्रोथ फेज इज कंडीशन. ओके, ग्रोथ फेज इज कंडीशन. ग्रोथ फेज. So what is growth phase? Am I still audible? Yes, sir. Yes, what is growth phase? Yes, students, I have 30 minutes left. बता दो फटाफट. ग्रोथ फेज आपने पढ़ा रहेगा ना, लैग, लॉग, स्टेशनरी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? So the period in which the cells multiply तो and the जनरल, population यस, increases. तो जनरल ग्रोथ फेज आप ऐसे देखते हो, राइट? ठीक है. सो एक तो लैग फेज होता है जो इधर रहता है, फिर लॉग फेज होता है जो इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला गया, फिर स्टेशनरी फेज होता है, और फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेथ फेज. ठीक है, और इधर एक चीज़ और होती है जो फिफ्थ होता है, वो कोई पढ़ाता नहीं है, इज एक्सटेंडेड डेथ फेज. बट इसमें ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है. ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म बेसिकली सर्वाइव फॉर मंथ्स टुगेदर. ओके, बट हम लोग का ये नहीं है, हम लोग का इधर है इधर लैग फेज, लॉग फेज. ठीक है, देखो, लैग फेज में ऑर्गेनिज्म वुड बी मोर ससेप्टेबल एंड लॉग फेज में सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल रहेगा. क्यों? स्टेशनरी फेज में ऑर्गेनिज्म इज वेरी लेस ससेप्टेबल एंड डेथ फेज में वो तो मर ही रहा है वैसे. ठीक है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन लॉग फेज. वी आर इंटरेस्टेड इन लॉग फेज कल्चर. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है, रैपिडली डिवाइड हो रहा है लॉग फेज में, राइट? तो इफ यू नो कि प्रोकैरियोट्स हैज सेल वॉल. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या है? सेल वॉल होता है. ह्यूमंस में सेल वॉल है क्या? ह्यूमंस के सेल में बता दो मुझे, यस नो टाइप करो फटाफट. ह्यूमंस में सेल वॉल रहता है क्या? No, sir. आर यू श्योर? बाकी लोग सो रहे हैं? Yes. हाँ, मैंने यस नो टाइप करने के लिए बोला, एक भी रिप्लाई नहीं है. अब आ रहा है. ठीक है, तो हाँ, सो देर इज नो सेल वॉल. ठीक है, ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होता है. प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होता है और प्लांट्स सेल में सेल वॉल होता है. ये याद रखो, एग्जाम में आ सकता है.
ओके, नाउ सेल वॉल इज अ क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ सेल। ध्यान से सुनो, स्टेबिलिटी एंड मेंटेन इंटीग्रिटी। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी एंड अदर रेडिएशंस। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको सेल वॉल के बारे में, क्योंकि लॉग फेज में सेल वॉल रहता है, हर एवरी सेल में सेल वॉल रहता है। स्टेशनरी वेल उसमें भी फेज में भी सेल वॉल रहता है एंड इट मैच्योर्स। ठीक है, एंड डेथ फेज में भी सेल वॉल स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आप सो व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन लॉग फेज? बिकॉज ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग सो फास्ट। ओके, 20 मिनट्स में डबलिंग टाइम रहता है। इट इज डिवाइडिंग सो फास्ट दैट सेल वॉल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो यंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल वॉल बनता ही नहीं है। ठीक है, जितने स्पीड में वो डिवाइड हो रहा है उतने टाइम में सेल वॉल बनता ही नहीं है। ठीक है, और फिर वो वापस डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली यंग सेल्स, ग्रोइंग सेल्स आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल बनने के लिए टाइम लगता है। समझ रहे हैं? यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. यस अदर्स? Yes, sir. समझ रहे हैं? तो अगर सेल वॉल नहीं है तो मतलब क्या? इट इज हाईली ससेप्टेबल टू यूवी। समझा? अगर सेल वॉल नहीं रहेगा तो यूवी से उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, राइट? देन वी कैन स्टडी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट ऑन बैक्टीरिया। ठीक है, एंड दैट टू इक्वल। ठीक है, समझा? ये फंडा समझा तुम लोगों को? ये लॉग फेस कल्चर क्यों यूज कर रहे हैं? यस, ओके। सो Yes, sir. फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा हुआ लॉग फेस का। नाउ सेकंड क्राइटेरिया। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है? सेकंड क्राइटेरिया है मीडियम कंपोजिशन। ओके, सेकंड क्राइटेरिया है मीडियम कंपोजिशन। ओके, so what do you mean by medium composition? बेसिकली ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो उसको कौन सा आप जब यूवी एक्सपोज करोगे तो ऑर्गेनिज्म, इफ इट इज प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ पता है आपको एवरीवन? यस नो बता दो मुझे। न्यूट्रिएंट, Yes, sir. यस, सबको पता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो गया, या लूरिया बटानी हो गया, या देयर आर अदर थिंग आल्सो। ठीक है, ओके, अदर मीडिया आल्सो। तो ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो गया। अच्छा, तो वाई वी आर सेइंग न्यूट्रिएंट ब्रॉथ? बिकॉज इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है। ओके, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्रोटीन भी है जो मेन पार्ट है। ये क्या करता है, जो मीडिया कंपोनेंट्स है वो सेल के आजू बाजू रहते। ओके, और अगर मैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को ही लेके उसको एक्सपोज कर दूं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्लस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ओके, तो जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है वो कोटिंग कर देगा। इट इज एज गुड एज और इट इज मोर यूजफुल देन सेल वॉल। ठीक है, क्यों? क्या होता है, ये जो प्रोटीन रहता है ये यूवी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होता है, एक कवरिंग जब बनती है ना न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की या मीडिया की, सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। क्या वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, and we want to study cell without any of its protection. ठीक है, गेटिंग इट? गेटिंग इट? समझा ये? तो जो जब भी हम लोगों को ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज करना है तो यू हैव टू सी टू दैट इट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। तो बेसिकली जब आप यूवी से एक्सपोज करोगे तो ऑर्गेनिज्म को आपको क्या करना है, अगर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ पे ग्रो किया ओवरनाइट तो उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। ओके, उसको वॉश करोगे, ठीक है, विथ सलाइन और बफर, स्टराइल बफर, स्टराइल सलाइन से। एंड आप फिर उसको सलाइन में उसको डिस्पेंस करोगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सलाइन में डिस्पेंस करो एंड दैट टू 0.8%, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। ठीक है,
तो ये क्या, क्यों हम लोग सैलाइन में क्यों डाल रहे हैं, वाटर में क्यों नहीं डाल रहे हैं, डिस्टिल स्टेराइल डिस्टिल वाटर में क्यों नहीं डाल रहे हैं ऑर्गेनिज्म को? यस, कोई बता सकता है? एनीबॉडी, जल्दी फटाफट बताओ, स्टेराइल डिस्टिल वाटर में क्यों नहीं डाल रहे हैं ऑर्गेनिज्म को? ये सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है भाई, क्या कर रहे हो? It is used to maintain isotonic condition. Okay, isotonic conditions. Okay, if you know about plasmolysis and plasmoptosis, तो उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है? ये दो फिनोमिना से बचने के लिए हम लोग आइसोटोनिक कंडीशंस मेंटेन करते हैं। बेसिकली 0.8% सलाइन ही देते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सलाइन दिया तो सेल मारा जाएगा, सिंपल है। और ज़ीरो भी दिया, अगर मैंने सलाइन ज़ीरो रखा, ओके, स्टेराइल डिस्टिल वाटर रखा, तभी भी organism will die off, ठीक है? Okay, so we have to dispense organism in this 0.8% saline and then expose to UV light, ठीक है? UV लाइट से एक्सपोज करोगे, एंड सैलाइन में तो कोई प्रोटीन पार्टिकल्स नहीं है जो कि ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करेगा, ठीक है, या प्रोटेक्ट करेगा। तो वी आर डन। थर्ड पॉइंट ये समझ में आया? सेकंड पॉइंट समझ में आया? यस नो बता दो मुझे फटाफट, जल्दी जल्दी स्टूडेंट। Yes. नहीं समझ में आया? Yes, sir. Sir. समझा. यस सर लिखने की जरूरत नहीं है, वाई भी लिखोगे नो प्रॉब्लम, ओके, वाई, ओके। तो आई विल गेट टू नो कि सही पढ़ा रहा हूँ, और किसी को अगर रिपीट चाहिए तो आर टाइप करो, ठीक है, सिंपल फंडा। नेक्स्ट है थर्ड इज अ डिस्टेंस ऑफ कल्चर, डिस्टेंस फ्रॉम कल्चर, डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस किसका बोल रहा हूँ? डिस्टेंस ऑफ यूवी सोर्स, यूवी सोर्स, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल सन है, ठीक है, एंड अर्थ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में है, राइट? अगर ये अर्थ इधर रहता तो अभी तक इसका फ्राई भेजा पाला हो जाता, फ्राई हो जाता अच्छा खासा, पूरा का पूरा नदी सूख जाता, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म इधर रहते सारे के सारे म्यूटेट होके मर जाते हैं, ठीक है। नाउ अर्थ इज इन फेवरेबल डिस्टेंस, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, ओके। और जैसे जैसे अर्थ सन मैच्योर होता जाएगा, अर्थ इज विल आल्सो बी गेट फ्राइड, ठीक है, इन लाइक टू, लाइक 1 to 2 million, 1 million और 2 million या 1 लाख ईयर्स में हो जाएगा अर्थ का, ठीक है, अर्थ बंद खराब हो जाएगा। ओके, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम यूवी सोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूवी ट्यूबलाइट रखा है, ठीक है, और मैंने कल्चर इधर रखा है, ठीक है, दूसरा फॉर एग्जांपल दूसरा अमाउंट ऑफ कल्चर इधर रखा है, और तीसरा इधर रखा है, और चौथा मैंने बहुत दूर रखा है। तो तुमको क्या लगता है कौन से मैंने सेम टाइम में एक्सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, सेम यूवी है 260 नैनोमीटर का, तो तुमको कौन सा लगता है कि कौन सा प्लेट में ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा, मतलब कौन सा यूवी सर्वाइव को ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर लेगा, 1, 2, 3 या 4? 4. यस, 4. हाँ, तो टाइप करो फटाफट, 4 ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा या ये 1 सर्वाइव कर पाएगा? जल्दी जल्दी। यस, 4 क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा यूवी का इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। मोर द डिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ यूवी, ठीक है, ओके। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ मैं, ठीक है।
जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना कम उसका इफेक्ट रहेगा, और जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट रहेगा। सिंपल है, ठीक है, गेटिंग इट। तो जो इधर जो वन ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म नंबर 1, वो सारे के सारे मारे जाएंगे। ऑर्गेनिज्म 2 में भी 20-30% सर्वाइवल दिखेगा, 10 to 20%। इसमें कम, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख जाएगा, इसमें ज़्यादा दिख जाएगा। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, डिस्टेंस फ्रॉम यूवी सोर्स। फोर्थ, ओके, डिस्टेंस हो गया। ओके, टाइम ऑफ एक्सपोजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टाइम ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि इस पे हम लोग करने वाले एक्सपेरिमेंट, टाइम ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। चलो, मैंने फॉर एग्जांपल मैं रख रहा हूँ, इधर यूवी लाइट रखा है और इधर वापस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 1, 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। इसको मैंने 10 सेकेंड्स एक्सपोज किया, तो मैंने 120 सेकेंड्स एक्सपोज किया, 10 मिनट्स एक्सपोज किया, 1 आवर एक्सपोज किया। तुमको क्या लगता है? 1 आवर, सॉरी, तुमको कौन सा लगता है कि कौन से में ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, यूवी से सरवाइव कर पाएगा? बाकी लोग सो रहे? हम्म, पक्का? जितना हाँ। हम्म। और किस में ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा? चलो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हाँ, सुनो सुनो, अब सुन लो। ओके, नाउ फैक्ट बताता हूँ, ई कोलाई 120 सेकेंड्स के ऊपर 90% सब मारे जाते हैं, 99% मारे जाएंगे। तो तुमको इधर भी सर्वाइवल नहीं मिलेगा, इधर भी सर्वाइवल नहीं मिलेगा, ठीक है, समझा? ई कोलाई की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और अगर उसका सेल वॉल इज वेरी वेरी थिक तो ज़्यादा अच्छे से यू भी सर्वाइव कर पाएगा। ओके, तो यू विल नॉट गेट सर्वाइवल एट 1 आवर एक्सपोजर और एंड 10 मिनट्स एक्सपोजर ऑल्सो, क्योंकि जैसे मैं सॉरी, मैं बता रहा हूँ 120 सेकेंड्स में ही तुम्हारे 99% इक्वल मारे जाएंगे। मतलब ये क्या होता है, 2 मिनट्स होता है, इसमें ही इतने सारे म्यूटेशंस हो जाते हैं कि सेल सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। ओके, सो टाइम ऑफ एक्सपोजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जितना ज़्यादा टाइम एक्सपोज होगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म डेथ में जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑर्गेनिज्म जाएगा, सिंपल, समझा ये? होपफुली समझा रहेगा। यस नो बता दो मुझे फटाफट। किसी को रिपीट चाहिए? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, पोस्ट, अभी हम लोगों ने देखा यूवी एक्सपोज करने के बाद, बट व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट एक्सपोजर कंडीशन? तो ये लास्ट ये है, क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्सपोजर कंडीशन। इसके बाद आई विल स्टॉप एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट एक्सपोजर कंडीशन? पोस्ट मतलब एक्सपोज होने के बाद, ओके, पोस्ट एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर होने के बाद कंडीशंस, क्या कंडीशंस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो देर आर 2 कंडीशंस, लाइट, डार्क, ओके। सो व्हाट, आप क्या बोल रहे हैं? मैं यू माइट बी सेइंग कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज डार्क। ओके, सो बेसिकली
जब मैं ऑर्गेनिज्म को, जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने 10 सेकंड्स एक्सपोज किया, ठीक है, या 120 सेकंड्स एक्सपोज किया, ओके, यही ले लेता हूँ, 120 सेकंड एक्सपोज किया, ठीक है। नाउ ये ऑर्गेनिज्म को मैं प्लेट लेता हूँ और उसको मैं जैसे ट्यूबलाइट है उसके नीचे रख देता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली विद लिड। हाँ, मैंने पेट्री प्लेट लिया, उसमें ऑर्गेनिज्म डाला और ऑर्गेनिज्म पहले से था, और एक्सपोज करने के बाद उसको लिड लगा के मैंने लाइट के नीचे रख दिया, ठीक है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। और दूसरा प्लेट लिया, ठीक है, उसमें भी ऑर्गेनिज्म था, एक्सपोज किया हुआ था, ठीक है, और उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं डार्क डार्क पेपर से, ब्लैक कलर पेपर से उसको कवर कर दूंगा, ठीक है, इतना सो मच सो डैट कि कोई भी लाइट है वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, ठीक है। इज गेटिंग मी? यस, नो? Yes, sir. यस। तो ये क्या होगा, ये लाइट रिपेयर सिस्टम इसको बोलते हैं, लाइट रिपेयर सिस्टम, उसको डार्क रिपेयर सिस्टम, जनरल टेक्निकल वर्ड, डार्क रिपेयर सिस्टम। तो बेसिकली लाइट रिपेयर सिस्टम विल किक, ठीक है, विल स्टार्ट a particular enzyme which is called as DNA photolase, okay, sorry, photolase, ठीक है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा लाइट रिपेयर सिस्टम अंडर एक्सपोजर टू विजिबल लाइट, ठीक है। दोनों का अलग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, लाइट के अंदर लाइट रिपेयर सिस्टम स्टार्ट होगा एंड डार्क कंडीशन में डार्क रिपेयर सिस्टम स्टार्ट होगा। तो लाइट रिपेयर कंडीशन में डीएनए फोटोलाइज एंजाइम बनता है, डार्क रिपेयर सिस्टम में न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर, जो आपने देखा था, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर मैकेनिज्म इनिशिएट होता है। अच्छा, मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, आप गेस करके देखो कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, लाइट या डार्क? आर यू स्टिल देयर? यस, नो? Yes, sir. बस लास्ट के 5 मिनट्स है, आई विल कंप्लीट, ओके। मुझे बता दो, लाइट रिपेयर सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होगा या डार्क रिपेयर सिस्टम? यस, एनीबॉडी? गेस करके देखो, गेस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी लोग सब सो रहे क्या? ओके, कोई लाइट रिपेयर सिस्टम बोल नहीं रहे, एनीबॉडी? Light repair. ओके, सो ठीक है, सो जब हम लोग इसका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, ओके, देन वी गेट टू नो लाइट रिपेयर सिस्टम में स्पीड में ऑर्गेनिज्म मारे जाते हैं, इवन आफ्टर रिपेयर सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म डाइज ऑफ एट वेरी हाई स्पीड इन कंपैरिजन टू डार्क रिपेयर में क्या होगा, जो डेथ रेट है इट इज़ वेरी वेरी स्लो, ठीक है। So basically it says that dark repair system is highly effective after UV exposure and light repair system is not so effective in comparison to dark। मतलब लाइट जब एक्सपोज करेंगे आप, पोस्ट, इधर क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट एक्सपोजर कंडीशन। तो एक यूवी एक्सपोजर के बाद अगर आप लाइट देते हो तो दूसरा जो रिपेयर सिस्टम स्टार्ट होता है फोटोलाइज, और ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। वेर एज डार्क रिपेयर सिस्टम इन डार्क कंडीशंस इनिशिएट होते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर आ जाता है, और इट इज़ हाईली एंड इट इज़ वेरी वेरी हाईली इफेक्टिव। इसमें ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है, मोर देन डबल भी होता है लाइट रिपेयर सिस्टम से, ठीक है। तो
every time dark repair system would be much more effective every time. ठीक है, ओके. तो होपफुली समझा लाइट रिपेयर एंड डार्क रिपेयर. एंड डेप्थ हम लोग थियरी लेक्चर्स में कवर करेंगे कि लाइट रिपेयर कैसे वर्क करता है एंड डार्क रिपेयर कैसे वर्क करता है. यस, ओके, समझा? यस नो बता दो फटाफट मुझे. Yes, sir. समझा? 5, Yes, sir.